दुनिया की मॉडर्न तरीन जगहों में से एक, ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, घूमना फिरना और शॉपिंग करनी हो, नौकरी की तलाश करनी हो या फिर अपना कारोबार सेट करना हो, हर साल अनगिनत लोग दुबई का रुख करते हैं। दुबई कभी एक वीरान सहरा हुआ करता था। ये सहरा दुबई कैसे बना, इस वीडियो में मैं आपको ये सारी कहानी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये साल था 1833 का, जब एक कबीला बनी यास के लोग आज जहां दुबई है यहां आकर रहना शुरू हो गए। उस वक्त ये इलाका एक सहरा हुआ करता था और ये अबू धाबी के कंट्रोल में था। दुबई उस वक्त मच्छेरों का एक गांव कहलाता था। 1894 में कुछ ताजिर दूसरे मुल्कों से दुबई की जगह आकर बसना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ ताजिरों के लिए टैक्स बहुत कम था। लेकिन दुबई में अभी भी मछलियां पकड़ने के अलावा कोई खास काम नहीं होता था। दोस्तों, 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सईद बिन मखदूम के पास आ गई और इन्हीं को दुबई का बानी भी समझा जाता है। इस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम बहुत जोरों पर था। दुबई की मईशत इस काम से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन दुबई अभी भी सिर्फ एक गांव ही कहलाता था। ये 1958 की बात है, जब दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम बन गए। दोस्तों, यही वो इंसान थे जिन्होंने दुबई को एक गांव से एक शहर में तब्दील किया। 1963 में इन्होंने दुबई क्रीक, जहां बहरी जहाज आकर रुकते थे, इसको गहरा करवाना शुरू कर दिया। ये जगह बहुत छोटी थी और शेख राशिद बिन सईद जानते थे कि यहाँ बड़े और मॉडर्न बहरी जहाज आकर नहीं रुक सकते। इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए, इतने पैसे कि ये दुबई की सालाना आमदनी से भी ज्यादा पैसे थे। इसके लिए इन्होंने कर्जा भी ले लिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन शेख राशिद जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और दोस्तों, ये प्लान कामयाब हो गया। अब दुबई में बड़े साइज के बहरी जहाज भी आकर रुकने लगे। इससे दुबई में सोने यानी गोल्ड की मार्केट भी फैलना शुरू हो गई। शेख सईद अक्सर यूरोप और बरतानिया वगैरह जाते रहते थे और ये वहां पर बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मुतासिर थे, खास तौर पर लंदन से। इनको लंदन की सड़कें और वहां पर बनी हुई अंडरग्राउंड ट्यूब यानी ट्रेन सिस्टम बहुत मुतासिर करता था। इनके दिल में भी ख्वाहिश थी कि दुबई एक दिन ऐसा ही मॉडर्न शहर बन जाए। दोस्तों, शेख राशिद ने दुबई को एक शहर की शक्ल देना शुरू कर दी। 1959 में इन्होंने दुबई में एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवा दिया। ये दुबई में बिजली की लाइंस, टेलीफोन सर्विसेज और पोर्ट्स वगैरह बनवा रहे थे। लोग समझते थे कि शेख राशिद पैसे जाया कर रहे हैं और दुबई कभी भी एक मॉडर्न और इंटरनेशनल शहर नहीं बन सकेगा। लेकिन दोस्तों, 1966 में दुबई की किस्मत बदल गई। ये वो साल था जब दुबई में तेल दरियाफ्त हो गया, लेकिन यहाँ तेल के ज़खायर इतने ज्यादा नहीं थे। शेख राशिद ने बहुत ही अक्लमंदी से इस बात को समझा कि दुबई सिर्फ तेल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। इन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि दुबई में तेल दरियाफ्त हो गया है और बुरी खबर यह है कि ये तेल बहुत थोड़ा है। दोस्तों, इसीलिए इन्होंने इन तेल के ज़खायर को इस्तेमाल करके दुबई में दूसरे प्रोजेक्ट्स बनवाना शुरू कर दिए। इन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को बुलवाकर दुबई को मजीद तामीर करवाना शुरू कर दिया। जैसा कि 1979 में दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नामी एक ऊंची बिल्डिंग तामीर की गई। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स दुबई में शुरू हो रहे थे। दोस्तों, 1981 में शेख राशिद की वफात हो गई। आज जो दुबई के अमीर हैं यानी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, ये इन्हीं के बेटे हैं। आज जो दुबई हम देखते हैं, इसको बनाने में शेख मोहम्मद बिन राशिद का ही दिमाग है। जैसा कि एक एग्जाम्पल, दुबई में बनी हुई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। दोस्तों, ये बिल्डिंग्स कच्ची मिट्टी के ऊपर बनी हुई हैं। कच्ची मिट्टी के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि बुर्ज खलीफा, दुनिया की ऊंची तरीन बिल्डिंग। ये बिल्डिंग जिस कंक्रीट पर खड़ी है, इसका वजन 1,10,000 टन है। ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स रेत के ऊपर बनाई कैसे गईं? इसका हल दुबई के आसपास मौजूद पहाड़ थे। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने महसूस किया कि ये पहाड़ वी शेप में बने हुए हैं, यानी इन पहाड़ों को
पानी के फ्लो ने काटा होगा। इन्होंने वहां ड्रिलिंग करवाई और वहां वाकई में पानी मौजूद था और यही पानी दुबई की ऊंची ऊंची इमारतों को खड़ा रखने में काम आया। दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन राशिद जानते थे कि दुबई ऑयल पर जिंदा नहीं रह सकता। आज भी ऑयल दुबई की इकोनॉमी का सिर्फ 1% हिस्सा है। तो दोस्तों, वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि दुबई इतना अमीर कैसे हो गया। इसके पीछे शेख मोहम्मद बिन राशिद की जबरदस्त प्लानिंग है। इन्होंने बहुत अकलमंदी से दुबई में ऐसी ऐसी चीजें बनाना शुरू कर दी जिनकी वजह से पूरी दुनिया के लोग दुबई की तरफ मुतवज्जे हो गए। जैसा कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा, दुनिया के बड़े तरीन मॉल्स में से एक दुबई मॉल, आलीशान होटल्स जैसा कि बुर्ज अल अरब या फिर मसनूई जजीरे। दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन भी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। ये सारी अट्रैक्शंस थीं जो लोगों को दुबई की तरफ खींचकर लाती रहीं। दुबई की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इसका कार्गो पोर्ट भी है जिसे जबल अली कहते हैं। ये मिडिल ईस्ट का मसरूफ तरीन पोर्ट है। ये फ्री जोन भी है, यानी यहाँ टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी की बहुत ज्यादा छूट दी गई है। दुबई में ऐसे कई फ्री जोन्स मौजूद हैं जहाँ हजारों कंपनीज टैक्स की कमी की वजह से काम कर रही हैं और ये दुबई की इकोनॉमी का 20% हिस्सा बन जाता है। इन फ्री जोन्स में 1.5 लाख के करीब लोग नौकरी भी कर रहे हैं। आज दुबई में 80% लोग वो रहते हैं जो दूसरे ममालिक से दुबई में आकर सेटल्ड हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो दुबई में मेहनत करके पैसे कमाते हैं और अपने घर भेजते हैं, और वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और ये पैसा ये दुबई में खर्च करते हैं। यानी दुबई ने इनको वो सारी सहूलियात दी हुई हैं जिनको ये अमीर लोग पैसा खर्च करके अवेल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना हो, आलीशान घर बनाने हो या फिर कारोबार सेटल करने हो, ये सारा पैसा दूसरे ममालिक से लोग दुबई में ही लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, ये थी दुबई की कहानी। अगर आप किसी और जगह के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।